से हम जन्माष्टमी कहते हैं, पर एक तरफ आपके कुछ लेक्चर्स में आप हमेशा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का कभी जन्म नहीं हुआ, क्योंकि आप कहते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो जन्माष्टमी क्यों हम इसका नाम देते हैं? क्योंकि नॉर्मल लोगों को जन्म शब्द समझ में आता है कि जन्म का मतलब आए। अब जब भी भगवान ने गीता में कह दिया कि जन्म कर्म च में दिव्यम, कि मेरा जन्म जो है वो दिव्य है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जन्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक जन्म जो दिव्य होता है, एक जन्म जो भौतिक होता है। अर्थात फर्क क्या है? जो भौतिक, जो हम जैसे लोगों का सबका जन्म होता है, ये आपके कर्मों के हिसाब से होता है। जैसे आपने कर्म किए होंगे, प्रारब्ध जैसा होगा वैसा आपका जन्म होगा उस परिवार में। परंतु जो दिव्य जन्म है, जो भगवान ने कहा है कि जन्म है जो मेरा वो दिव्य है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के ऊपर कोई कर्म नहीं चलते। वो जहाँ आना चाहते हैं, जैसे आना चाहते हैं आते हैं। जैसे कि वो चुनते हैं कि कहाँ से आएंगे। जैसे उन्होंने वसुदेव और देवकी जी को चुना और यहाँ यशोदा मैया और नंद बाबा को चुना, तो उन्होंने चुना। हमारे को हमारे कर्मों ने चुना कि हमें कहाँ जन्म लेना है। ये फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। तो जन्म दोनों चीजें हैं, दिव्य भी है और भौतिक जन्म भी है। तो भगवान का जन्म जो है वो जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म जो है वो दिव्य है। अर्थात वो बंधन के कारण नहीं होता। दिव्य का अर्थ है कि जो बंधन के कारण नहीं होता। इसलिए जन्म अष्टमी, अष्टमी का मतलब भगवान का जो है अष्टमी के दिन जन्म हुआ था, दिव्य जन्म था। ध्यान रखिएगा, ये क्लियर रखिएगा। तो ये दिव्य जन्माष्टमी हो गई। हाँ।